शादी की पहली रात को ही पत्नी बोली मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना भी मत। पति बेचारा कुछ पल के लिए थम सा गया, कहा क्यों मजाक कर रही हूँ? तो पत्नी ने कहा मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। तो पति बोला कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो जब पहली बार हम दोनों के घर वालों ने हम दोनों को एक दूसरे के सामने किया था तभी तू मुझे मना कर देती। तो लड़की ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, मेरे पापा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तूने शादी के लिए इनकार किया तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे और उस लड़के को मार देंगे। तो मैं डर गई। तो लड़के ने कहा ठीक है, उस दिन नहीं बताया, पर शादी और सगाई दोनों के बीच में 2 महीने का गैप था, तब तुम मुझसे रोज बातें करती थी, तब बता देती। तो उसने कहा मैं तुमसे रोज बातें करती थी? नहीं, मेरी छोटी बहन थी, मेरे घर वालों ने तुझे उससे बात करवाई। मुझे 2 महीनों तक मेरे घर वालों ने घर से बाहर पांव तक नहीं रखने दिया। सगाई होने के बाद तुरंत 2 महीने के अंदर हमारी शादी इसीलिए कर दी घर वालों ने। तो लड़के ने कहा अब मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मुझमें क्या कमी है? अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, अच्छा हूँ, हट्टा खट्टा हूँ, शक्ल सूरत भी अच्छी है। हट्टा खट्टा होने के बावजूद मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाती, पर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तेरे पापा को फोन कर रहा हूँ। तो लड़की पाँव पकड़ दिया, कहा मुझे माफ कर दो, पर मेरे पापा को मत बताओ वरना वो मुझे मार डालेंगे। तो उसने कहा ठीक है, उस लड़के के नंबर दो, तुम उस लड़के के साथ चले जाओ, फिर जो होगा वो मैं देख लूंगा पीछे से। तो उसने कहा कि वो लड़का विदेश में रहता है, उसके पैसे कर्ज पे थे कुछ, उनको चुकाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ा और वो विदेश से 1 साल बाद आएगा। तो पति ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा, औरत ने पांव पकड़ लिए, कहा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे घर में जो मुझे 2 टाइम का खाना खाने को मिलेगा मैं वो कर लूंगी, कभी कोई चीज की शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हारे घर में पूरा घर का काम करूंगी, बस मुझे 1 साल के लिए अपने घर में रहने दो। पति बेचारा अच्छा था और उसकी अच्छाई का यही सिला मिला उसे, तो वो इनकार नहीं कर पाया। सोचा इसने तो हमारे साथ गद्दारी कर ली, पर हम तो इसके पति हैं। जब इसको पहली बार देखा था तभी से मैं इससे प्यार करता हूँ और उसके प्यार में उसे उस औरत को उस घर में रहने की परमिशन भी दे दी और उन दोनों के बीच में कभी कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, 4 से 5 महीने हो गए। फिर एक दिन लड़की अपने मायके आई। मायके आने के बाद उसने अपने पापा के फोन से चुपके से उस लड़के को फोन किया, कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि तू कौन है? तो उसने कहा कि मुझे इतना जल्दी भूल गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करता? तो उस लड़के ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं किसी की जूठन नहीं खाता और मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तो उस लड़की ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, प्यार तो मैं भी तुझसे नहीं करती, पर मैं कहीं बेवफा ना हो जाऊं इसलिए तुझे फोन किया है। मुझे पता तो उसी दिन चल गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करता, अगर तुम मुझसे प्यार करता तो किसी और मर्द के साथ मुझे शादी नहीं करने देता, पर मैंने मेरे पति को हमारी सच्चाई बता दी, फिर भी उस इंसान ने मुझे अपने घर में रखा। तो ऐसे इंसान से कौन लड़की प्यार नहीं करेगी? मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ। शादी वाले दिन ही मैंने ये सोच लिया था कि जब ये इंसान मुझे अपने घर में रहने दे सकता है तो इसके दिल में भी मैं जगह बना लूंगी। पर हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई बता दी मैंने उसको, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जिस दिन उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, उसी दिन मैं उसकी हो गई थी। ये बोलकर उस लड़के का फोन कट कर दिया और उस औरत ने अपने पति को फोन किया, कहा जी आप कहाँ हो? पति ने कहा ऑफिस में हूँ। कहा मुझे लेने नहीं आओगे? तो पति ने कहा किस हक से? कहा अपनी पत्नी के हक से। पति दबी आवाज में बोला, कहा तो मुझे अपना पति मानती है? कहा हाँ, मैं तुझे अपना पति मानती हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जीवन भर तुम्हारी पत्नी रहूंगी, इसलिए मुझे अब जल्दी लेने के लिए आओ। ये मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ पे अब एक पल भी नहीं रुक सकती। ये बात सुनते ही पति फोन कट करके तुरंत दौड़ा आया गाड़ी लेकर, बिना नहाए धोए जैसे कपड़ों में था वैसों में आ गया। आकर दौड़कर अपनी पत्नी के कमरे में गया। ससुर ने देखा कि दामाद को क्या हो गया, गाड़ी से उतरते इतनी दौड़कर क्यों भाग गया कमरे में। जाकर वो अपनी पत्नी के गले लगा तो ससुर ने देखा कि बेटी और दामाद दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये देखकर ससुर पीछे हट गया और खुश हुआ कि दोनों पति पत्नी खुश हैं। फिर दामाद कमरे से निकला और अपने सास ससुर से कहा, तैयारी करो अपनी बेटी को विदा करने की, आज मेरी पत्नी अपने ससुराल जा रही है।
उसका पति बड़ी धूमधाम से उसे लेकर जाएगा। ये बात बोलकर उसके माता पिता ने खूब तैयारियां की, दोनों को राजी खुशी हंसकर विदा किया और वो दोनों पति पत्नी अपने शादीशुदा जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जो बहनें प्यार के चक्कर में आके अपने माँ बाप अपने पति को छोड़कर भाग जाती है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। माँ, तुम्हारे पिता को पता था कि वो लड़का गलत है, इसीलिए पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। और सच्चा प्यार होता है एक माता पिता का, और शादी के बाद सच्चा प्यार होता है एक पति का। इसलिए जीवन भर साथ जीवन साथी निभाता है। तो कभी भी अपने पति से गद्दारी मत करना, कभी अपने पति को धोखा मत देना। और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करके कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी।